तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 5 जो आपका परसेंटेज का आपका है, टाइप नंबर 5 पढ़ने वाला है। परीक्षा से रिलेटेड जो आपका सवाल होता है, आपका आरआरबी में, आपका लोको पायलट के एग्जाम में हम हमेशा सवाल आपका पूछा जाता है आपका। तो कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा, वही आपको करना है, हूबहू वही आपका फंस जाएगा आपका। ठीक है। इससे पहले टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 4 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ आरआरबी का, लोको पायलट का जो सीरीज आपका चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पूरा वीडियो देख सकते हो। तो टाइप नंबर 4 तक हमारा हो गया, 34 नंबर तक सवाल हो गया था आपका टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 5 हमारा है 35 नंबर से स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद समझाता हूँ सवाल कैसे करना है इसको। ठीक है, 35 नंबर और 36 नंबर और 37 नंबर का जो सवाल है, ये जो मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है, ये क्या चीज है, इसी से सवाल आपका आराम से बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो सवाल नंबर हमारा 35 नंबर का सवाल क्या कर आपका, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया बाबू, पास होना है। ठीक है, यानी एक परीक्षा हुआ आपका, पास होने के लिए उसको 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, एक प्रतियोगी जो आपका, जो एक लड़का है हमारा, ठीक है, 220 अंक प्राप्त होता है, उसको 220 अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। असफल का मतलब क्या होगा, फेल हो गया। तो परीक्षा में कुल कितना अंक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है कितना होगा आपका, चारों ऑप्शन में से आपका। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। हमेशा आपको जो भी आपका अंक आपको निकालना होगा उसको मान लेते हैं एक्स, कुल अंक को निकाल लेते हैं। कुल अंक कितना हमारा परीक्षा में हमारा, ठीक है, एक्स हमने मान लिया। ठीक है, अब ये जो एक्स हमारा, पहले पास 1 लिखेंगे, पास 2, दोनों को पास कर दो। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, दो कैंडिडेट होंगे आपका। ठीक है, कोई सा भी आपका एग्जाम होगा आपका, दो कैंडिडेट होंगे आपका। ठीक है, दोनों को पास कर दिया करो, हमेशा ऐसे ही सवाल आएगा आपका। ठीक है, तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो 40%, पहला जो हमारा कैंडिडेट, हमारा जो पहला जो आपका कैंडिडेट हमारा, जो भी आपका लड़का है, 40% अंक पाया अपना, 40%। ठीक है, कितने में से आपका अंक तो पता नहीं है, तो इसको मान लेता है एक्स। तो एक्स में से 40% नंबर पाया है, तो एक्स का 40%। ठीक है, जो एक कैंडिडेट हमारा, जो एक लड़का हमारा 40% अंक लाया, ठीक है, एक्स का जो हमने माना है, एक्स हमने मान लिया एक्स। अब ये 5 2 के बराबर कर दो, दूसरा वाला जो कैंडिडेट हमारा, दूसरा वाला जो लड़का हमारा, वो 220 अंक लाया है। कितना लाया है, ये 220 अंक लाया है, और वो 20 अंकों से क्या हो रहा है, असफल हो जा रहा है। ठीक है, तो फेल हो जा रहा है आपका, तो हमको पास करना है आपको। तो 20 अंक से फेल हो जा रहा है, 20 इसमें जोड़ दोगे तो हमारा पास हो जाएगा। देखो 220 हमारा क्या, हमारा 220 हमारा क्या, ये फेल हुआ हमारा। दूसरा कैंडिडेट हमारा क्या, हमारा फेल हुआ, हमारा फेल हुआ है। ठीक है, कितने अंक से फेल हुआ हमारा, 20 अंकों से असफल, यानी कि फेल हुआ। तो 20 अगर जो इसमें हम जोड़ देंगे, 20 जोड़ दोगे तो पास नहीं हो जाएगा हमारा ये, तो ये पास हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, तो ऐसे हम करेंगे। ठीक, तो हमने इसमें जोड़ दिया, अगर जो अधिक लाएगा तो घटा देंगे। ठीक है, ओके, यही आपको ध्यान रखना है। तो पहला कैंडिडेट हमारा 40% लाया, एक्स का 40%, और दूसरा जो कैंडिडेट हमारा, ठीक है, वो 220 अंक लाया, अब 20 अंक से हमारा फेल हो जा रहा था, उसमें जोड़ दिया, पास के बराबर कर दिया, हमेशा आंसर आ जाएगा हमारा। तो परसेंटेज का साइन हटाओगे, 40% डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 100 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा, 240। हमेशा ऐसा ही करना है, ध्यान रखना। एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका। ठीक है, 4 से हमारा ये कट जाएगा, 6 चौको 24, 60 बार में गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x और 10 आपका इधर आएगा, तो आपका कितना होगा, 60 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि x का वैल्यू, x हमारा कितना है, हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना आएगा, 600। ठीक है, तो कुल अंकों की संख्या कितना आएगा हमारा, कुल अंक कितना आ गया हमारा, मैक्स परीक्षा में कितना अंक था हमारा, जो भी हमारा परीक्षा हो रहा था, जो पेपर हमारा हो रहा था, कितना अंक टोटल हमारा, 600 अंक हमारा, 600 अंकों का पेपर था हमारा, मैक्सिमम मार्क्स हो गया आपका। ठीक, कुल अंक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका, बी, बी फॉर बैट। ठीक है, ऐसे सवाल को तो ऐसे ही बनाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 36। यहां तक तो सेम ही रहेगा, चलो चलो ठीक है। 36 नंबर का सवाल ध्यान से देखो, 36 नंबर का सवाल क्या, चलिए, तो 36 नंबर का सवाल आपके सामने क्या कहना है आपका, इसको ध्यान से देखो, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। एक छात्र, यानी कि एक कैंडिडेट आपका, एक लड़का आपका, उसको पास होने के लिए कुल अंक का, 33% लाना उसको अनिवार्य है। तो कुल अंक हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। ठीक है, तो कुल अंक 33% उसको लाना है कैंडिडेट को, 33% ऑफ एक्स, एक्स का कितना, 33%। ठीक है, पहला ये हो गया आपका, पहला हो गया, इसको दूसरे के बराबर कर दो। दूसरा बराबर कैसे होगा हमारा, दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो क्या करा आपका, तो उसे कुल अंक का 25% ही अंक मिला हमारा, पास होने के लिए 33% हमको लाना है,
लेकिन उसको 25% ही ले रहा है, तो जाहिर सी बात है फेल हो रहा होगा। कितने अंक से फेल हो रहा है? 40 अंकों से फेल हो रहा है, असफल हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या करना है आपको? दूसरे वाले में क्या करना है? सिर्फ 25% मिला आपका, जो भी हमारा अंक हमारा, तो अंक का 25%, तो अंक हमने मान लिया x। कितने अंक से फेल हो रहा हमारा? 40, तो 40 से इसमें जोड़ दोगे तो हमारा पास हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये आपका फेल हो रहा था, ये आपका क्या हो रहा था? फेल हो रहा था आपका। ठीक है, 40 नंबर से अगर 40 इसमें जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका पास। तो पास 1 और पास 2 के आपका बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना आपको। तो कुल अंक क्या होगा आपका, वो आपको निकालना है, यानी कि ये x निकालना है आपको, कुछ भी नहीं करना था आपको। अब देखो इसको लाओ इधर, तो ये आपका प्लस में इधर आएगा, आपको माइनस साइन के साथ आएगा आपका। तो 33 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? आपका 8% ऑफ x बचेगा, 8% ऑफ x बचेगा, इक्वल टू ये आपका 40 बचेगा आपका। परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे कितना आएगा आपका? 100 आएगा आपका। कितना आएगा? 100 इंटू एक्स, 400। यहाँ पर काटो, 8 × 5 = 40, 5 बार में गया आपका। तो x बराबर ये 100 उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 500 होगा। 100 × 5 आपका कितना हो जाएगा? 500। तो जो आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका जो परीक्षा कितने नंबर का था आपका? कितने नंबर का था आपका ये जो परीक्षा हुआ आपका? 500 नंबर का था पेपर जो आपका था। ठीक है, 500 नंबर का था आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका? ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, पास 1 और पास 2 के बराबर कर दो, हमारा हमेशा आंसर आपका मिल जाएगा आपका। ठीक है ना? ओके, कभी कभी ऐसा पूछ दिए, कभी कभी ये भी पूछ देगा आपका, कितने % बच्चे पास हुए? कितने % बच्चे पास हुए? या तो इसमें रख दो वैल्यू एक्स का, या तो इसमें रख दो, आपका दोनों में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, किसी में भी रख दो। तो पास होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? 33% ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। 33% का मतलब 33 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज का साइन हटाए, और एक्स का वैल्यू कितना आया हमारा? 500 आया। ठीक है, ओके, तो कितने % बच्चे पास होंगे वो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 का 5, 3 × 5 = 15, 1 16, तो 165 लोग क्या पास होंगे आप। तो पास होने के लिए कितना अंक आपको लाना है? 165 अंक लाना है आपको। ठीक है ना? 500 में से 165 अंक आएगा तो वो बच्चा क्या होगा? पास हो जाएगा। यहाँ से भी करोगे तो भी आपका 165 ही आएगा, दोनों किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, 25% का मतलब क्या होगा? 25 डिवाइड बाई 100 हो गया आपका, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो, इंटू एक्स कितना था हमारा? 500 हमारा आया था, 500 फिर प्लस 40, इसको में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका फेल था, इसमें जोड़ दिया 40। तो ठीक है, इसमें रखोगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा आपका। यहाँ से इसको सॉल्व कर, 25 से कौन? 25 55 25 5 दूनी 10 2 12 फिर 40, इसको जोड़ोगे कितना होगा? 165। तो किसी में भी रखोगे आपका उतना ही आएगा। ठीक है, तो पासिंग मार्क कितना आपका? 165 अंक है आपका। ठीक है, ऐसे भी सवाल आपका पूछता है पासिंग मार्क्स कितना है इसका, तो 165 अंक है आपका। चलिए, तो आपके सामने 37 नंबर का भी सवाल आपका इसी कॉन्सेप्ट पर आपका। ठीक है, क्या कर रहा है? एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि पहला जो कैंडिडेट है, पहला जो छात्र हमारा, ठीक है, पहला जो लड़का आपका 30% अंक प्राप्त होता है हमारा, और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंक आपका नहीं दे रखा है कितना आपका, तो उसको मान लेते हैं सबसे पहले, अंक को मान लेते हैं हम क्या? एक्स मान लेते हैं, हमेशा इसको एक्स मान लिया करो। ठीक है, परीक्षा कितने नंबर का था उसको मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ठीक है, अब जो पहला जो हमारा कैंडिडेट है, पहला जो लड़का हमारा, वो 30% अंक लाया, एक्स का 30%, जो अंक था हमारा इसका 30%, तो 30% ऑफ एक्स हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका क्या पास नहीं हुआ आपका, ये फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर 5 अंकों से असफल हो जाता, 5 अंकों से आपका फेल हुआ आपका। तो 5 अंकों इसमें जोड़ दोगे, 5 इसमें जोड़ दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा हमारा? पास हो जाएगा। अगर जो फेल हो रहा है तो उसमें जोड़ देंगे, ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये आपका पास हो गया आपका। और दूसरा कैंडिडेट कर रहा है, जबकि लिखा है जबकि दूसरे प्रतियोगी को, यानी कि दूसरा जो हमारा छात्र है हमारा, उसको 40% अंक हमको प्राप्त हुआ हमारा। जो दूसरा वाला जो छात्र हमारा, जो लड़का हमारा, उसको 40% अंक प्राप्त होता है, और वह उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक मतलब पास से, जो भी आपका पासिंग मार्क्स है उससे 10 अंक अधिक प्राप्त होता है, उसको 10 अंक अधिक मिलता है। तो उत्तीर्णांक क्या होगा, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या होगा? उत्तीर्णांक मतलब पास, इसका मतलब क्या होता है आपका? पास। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा हमारा, वो आपको निकालना है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से आपका। तो यहाँ पर देखा दूसरा जो कैंडिडेट है हमारा, वो जो आपका पास तो 40% लाया, पास तो हो गया, पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स अधिक लाया है। ठीक है, तो 40% तो हमारा लाया है उसने, दूसरा वाला जो कैंडिडेट हमारा 40% ऑफ एक्स का 40% उसने लाया, जो भी आपका मार्क्स हमारा एक्स मारा उसका 40% लाया है।
ये अधिक नंबर लाया है। कितना अधिक लाया है? 10। अगर तो 10 इसमें हम घटा दें, इसको जोड़ना नहीं है, 10 इसमें घटा देंगे तो आपका क्या होगा? पास हो जाएगा, पास के बराबर है, क्योंकि हमको पास इसको भी करना है, इसको दोनों एक साथ बराबर इक्वेशन करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, जब अधिक पासिंग मार्क्स से जब अधिक लाएगा तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। अब पासिंग मार्क्स से जब कम लाएगा तो उसको क्या करना है? जोड़ना है। यही आपको ध्यान रखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, इसको सॉल्व कर लो, हमारा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हमारा। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 30% ऑफ एक्स है, इधर आएगा आपका, ये माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, 30 में से 40 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? आपका -40% ऑफ क्या बचेगा? आपका एक्स बचेगा आपका, ठीक है, इक्वल टू, अब ये आपका माइनस है और ये 5 उधर जाएगा आपका, उधर जाएगा आपका, माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, प्लस है तो आपका, तो -10 और -5 तो -15 आएगा आपका। अब माइनस से माइनस आपका कट गया आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 40% का साइन हटाओगे, नीचे कितना आएगा? 100 आएगा आपका, तो x इक्वल टू 15। इसको काटोगे पीटोगे, 1 0 से 1 0 कट गया, बिल्कुल कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? सॉरी, देखो देखो यहाँ पर कुछ गलती हुआ, 30 में से 40 को घटाओगे तो आप कितना आएगा? 10% आएगा ना आपका, ये -10% आएगा, तो माइनस से माइनस तो कट ही गया था आपका, ये 10% आया था आपका, तो 1 0 से 1 0 कट गया आपका, तो ऊपर एक बचा, यानी कि 1 × x बचा, तो यहाँ आपका 10 इधर आएगा, आपका क्या हो जाएगा? x बराबर 150, 10 मल्टीप्लाई के साथ जाएगा तो आपका 150। तो कुल अंक हमारा कितना? हमारा कुल अंकों की संख्या हमारा कितना? हमारा ये x है, हमारा क्या, हमारा ये 150 है हमारा, कितना हमारा? 150 है हमारा, ठीक है। लेकिन हमारा कुल अंक नहीं पूछा, परीक्षा में कितना अंक है ये नहीं पूछा, हमारा पूछा क्या है? उत्तीर्णांक, यानी कि पासिंग मार्क्स जो हमारा है, पासिंग जो मार्क्स हमारा, ठीक है, वो पूछा है, पास होने का कितना नंबर आएगा वो पूछा है, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है आपका। तो या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, हमारा आ जाएगा, मैंने आपको बताया, तो इसमें रख देते हैं। ये नहीं पूछा है, ध्यान रखना, कुल परीक्षा में कितना अंक है वो नहीं पूछा है, जो जो आपका लड़का है उसको पास होने के लिए कितना नंबर लाना है ये पूछा है, उत्तीर्णांक पूछा, उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए कितना नंबर लाना है वो पूछा है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 30% ऐसे लिख सकते हैं, इंटू एक्स हमारा कितना? 150 है, +5 हमने जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो पास हमारा हो गया है। यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट गया हमारा, यहाँ 15 3 45, 45 + 5 यानी कि 50। तो पास होने के लिए कितना अंक आपको लाना है? 50 अंक, 50 अंक लाना है आपको पास होने के लिए, ठीक है, पास के लिए, ठीक है। तो 150 में से आपको 50 अंक आएगा तभी वो बच्चा क्या होगा? आपका पास होगा, ठीक है। तो सवाल आपने समझ लिया ना, तो कौन सा ऑप्शन आपका? बी फॉर बॉय, ठीक है। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको बता दिया तीनों सवाल, हमेशा ऐसा सवाल आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपका? ऐसा सवाल, ऐसे ही सवाल आपका आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 39, सवाल नंबर 40 जो आपका है, ये डायग्राम है ना आपका, इसी डायग्राम पर आपका सवाल आपका हो जाएगा। इस डायग्राम का आपका नाम क्या? आपका वेन डायग्राम आपका, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम की सहायता से ऐसा सवाल हम बनाएंगे विदिन सेकंड में, आपको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या सवाल आपका, एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए, असफल मतलब फेल हो जाते हैं, ठीक है। यदि सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में, ठीक है, असफल हो जाते हैं, यानी 7% जो आपका छात्र हमारा दोनों विषयों में क्या असफल, यानी दोनों विषयों में फेल है हमारा, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए यानी कि पास हुए, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले जो दोनों में आपका फेल हो या तो पास हो वो दिया वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब बताइए, जो बीच वाला जो आपका ये ऐसे वाला जो होता है आपका, इसका मतलब दोनों में, ठीक है, ये दोनों में या तो फेल होगा या तो पास होगा आपका, दोनों में असफल हुआ आपका, 7% दोनों विषयों में हमारा क्या हुआ? असफल मतलब फेल हुआ। तो ठीक है, दोनों में फेल कितना है हमारा? दोनों में फेल कितना हमारा? ये 7%, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे तभी हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज गलत होगा। ये 7% आपका कितना आपका है? 7%। पहले आपको यही आपको खोजना है, दोनों में फेल है या दोनों में पास दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों में आपका फेल आपका 7%, ठीक है, गणित में भी और अंग्रेजी में आपका दोनों फेल आपका ये 7%, ठीक है। अब हमारा पहले क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में फेल है, ठीक है। तो एम फॉर मैथ, मैथ मतलब गणित होता है आपका, ठीक है। तो
तो यहाँ पर 19% जो हमारा हो वो आपका गणित में यानी कि मैथ में आपका फेल है, हमारा असफल है। तो 7% तो दोनों में हमारा, यानी 7% आपका गणित में भी वो आपका होगा। तो 19 में से 7 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका? 19 में 7 जाएगा आपका, बचेगा आपका ये कितना बचेगा? 12। तो 12% आपका क्या हुआ आपका? 12% आपका इतना का वैल्यू हो गया आपका, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक का ये वैल्यू हो गया आपका, ठीक है। ओके, 7% ये जोड़ोगे तो 12×5 कितना हो गया आपका? 19%। तो 12×5 कितना हो गया आपका? 19% आपका, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया आपका, ये 19% होगा ना, फेल हो गया आपका, ठीक है। अब हमारा क्या करा आपको? तथा 10% अंग्रेजी में असफल है। अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी हो गया आपका, ठीक है। ओके, तो 7% तो हम अंग्रेजी में भी फेल है, दोनों में फेल है, दोनों फेल मतलब इंग्लिश में भी है आपका, मैथ में भी है। तो मैथ में भी हमारा और इंग्लिश में भी आपका, दोनों में आपका साथ साथ है आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 10% था हमारा इंग्लिश में फेल आपका, तो 7 पहले से आपका है, तो 3 और आपका होगा आपका, जाहिर सी बात आपका 3 और होगा आपका, 7 3 जोड़ोगा आपका, कितना हो जाएगा? 10% आपका, ठीक है। तो ऐसे आपको करना, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा टोटल कितना फेल हो रहा है आपका, ये निकाल लेते हैं सबसे। 12 7 कितना हो गया आपको? 7 3 10 हो गया, 10 12 कितना होगा आपका? ये 42, सॉरी 22। तो 22% लोग हमारा क्या आपका, 22% हमारा छात्र हमारा फेल है हमारा, ठीक है। ये फेल वाला वेन डायग्राम आपको बन गया आपका, ये फेल हमारा। तो हमको फेल नहीं करना हमको, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? अब ये दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र आपका फेल हुए? 22%। और सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 100 में से माइनस कर देंगे हम 22, तो आपका कितना हो जाएगा हमारा? 78%। 100 तक आपको पहुंचना है आपको, या तो 22 में कितना जोड़ेगा? 100 बन जाएगा आपका, 78 जोड़ेगा आपका, 100 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 78% हमारा क्या होगा? 78% हमारा क्या, दोनों विषयों में सफल हुए आपका ये, ठीक है। दोनों विषयों में सफल हुए, यानी कि सफल हुए दोनों में, सफल दोनों में, ठीक है, दोनों में सफल हुए, दोनों विषय में, मैथ में और इंग्लिश में, दोनों विषय में सफल हुए, यानी कि पास हुए, ठीक है। तो फेल वाला हमने दोनों का निकाल लिया था, 22% आया था, ठीक है। 100 में से माइनस कर देंगे हमारा, ठीक है, उसका यानी कि पास वाला आ जाएगा, सफल वाला आपका आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका? डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ठीक। ओके, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, इसी टाइप का सवाल है, सवाल नंबर 39। 39 वाले सवाल में देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या? सवाल नंबर 39। 39 वाले सवाल को बनाते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुआ आपका, ठीक है। और 48% भौतिकी में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, और 30% दोनों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट, ठीक, छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए, वो आपको निकालना है। इस बार फेल आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका, सबसे पहले दोनों वाला आपको खोजना है। तो दोनों में हमारा कितना, हमारा 30% जो हमारा है, दोनों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। तो दोनों में पास या फेल नहीं दिया आपका, पास दिया इस बार, ठीक है। तो दोनों में पास कितना हमारा? दोनों में पास, दोनों में पास कितना हमारा? 30%, ठीक। दोनों में पास कितना? 30%। ये आपका दोनों सब्जेक्ट है क्या हमारा? एक आपका गणित है, एम फॉर गणित और पी फॉर फिजिक्स। एक एक आपका गणित है, एक आपका फिजिक्स यानी कि भौतिकी आपका, ठीक है। ओके, ये दोनों में हमारा कितने पास है आपका? 30% पास है आपका। अब हर एक का अलग अलग देखेंगे हमारा। तो 65% जो आपका छात्र हमारा गणित में उत्तीर्ण यानी कि पास है, ठीक है। तो 65% आपका गणित में यानी कि मैथ में 65% पास है, ठीक है। तो 65 हमारा है, तो 35% ये आपका हो जाएगा। 35 प्लस 30 जोड़ोगे आपका कितना होगा? 35 प्लस 30 जोड़ोगे आपका 65% होगा आपका, ठीक है। या 65 में 30 घटाओगे तो आपका 35% आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। ओके, अब हमारा क्या है? भौतिकी यानी कि पी फॉर फिजिक्स, फिजिक्स मतलब भौतिकी होता है आपका, ठीक है, भौतिक विज्ञान होता है आपका, ठीक। तो भौतिकी में कितना आपका? 48% है, ठीक है। तो 48 में 30 घटाओगे कितना आपका आएगा? 18, या 18 जोड़ोगे इसके अंदर आपका, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? आपका टोटल कितना आ जाएगा आपका? ये 30 प्लस 18 आपका कितना आ जाएगा? आपका 48% आपका आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो इन सभी को जोड़ो, ठीक है। टोटल आपका क्या हो जाएगा? आपका पास वाला आपका निकल जाएगा आपका, यहाँ पर 8 0 0 8 8 5 13, 13 का 3 कैरी 1 आ गया आपका, ठीक है। 3 3 3 3 6 1 7 1 8, 83%। ये आपका 83% आपका क्या, आपका जो छात्र हमारा दोनों विषय में आपका क्या, आपका ये पास हुए। 83% बच्चे पास हुए हमारे, 83% बच्चे हमारा पास हुए। तो हमको अनुत्तीर्ण बताना है, यानी कि फेल हमको बताना है कितना है। तो 100 में से 83 घटाओगे, 100 में से 83 घटाओगे तो हमारा फेल आ जाएगा। कितना परसेंट हमारा आएगा? 17% हमारा क्या होगा? आपका फेल हो गया आपका। ये फेल वाला आपको दोनों विषयों में निकालना, टोटल कितने था आपका, ठीक है। ओके, निकल गया कौन सा? ए फॉर एप्पल, ये ऑप्शन हो गया आपका, ठीक। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 40 है।
चलिए तो सवाल नंबर 40 को बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम से आप बनाएंगे इसको भी। देखो इसको जैसे मैंने आपको बताया सवाल नंबर 38 और सवाल नंबर 39 वैसे बना सकते हो, इस डायग्राम का यूज करके आपका वेन डायग्राम का डायरेक्ट अप्रोच भी इस सवाल को ऐसे सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, देखते हैं आंसर बता सकते हो। आपको करना कुछ नहीं, आपको देखो 40, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका दिया सबको जोड़ दो, जो भी आपका नंबर दे देगा 40%, 50%, 40 प्लस 50। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका 18%, जो भी आपका नंबर परसेंटेज में दे रखा है आपको सबको क्या कर दो जोड़ दो, हूबहू आपका जो आपका रहा है उसको सबको जोड़ दो। तो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा 108। तो 108% आपका आएगा, जो भी आपका दिया हो, आपका जो भी आपका दिया हो सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ने पर हमारा आया 108। ठीक है, अब सवाल में लास्ट में देखो क्या पूछा है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं, कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर देखो 100 में कितना ज़्यादा है हमारा, 100 में कितना ज़्यादा हमारा, 100 में कितना ज़्यादा हमारा 8 ज़्यादा हमारा, कितना ज़्यादा हमारा 8। तो 8% जो भी हमारा बच्चा होगा हमारा 8% दोनों खेल खेलेंगे आपका। ठीक है, दोनों खेल हमारा 8% बच्चे दोनों खेल खेलेंगे। अगर जो हमारा आता है 120%, अगर जो हमारा आता है 120%, तो 100 से कितना ज़्यादा आपका 20% ज़्यादा आपका। तो 20% खेलते हैं हमारा, दोनों खेल हमारा 20% खेलते हैं, बस यही आपको देखना है। आपको 110%, 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा दोनों खेल खेलेंगे, आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। ठीक है, ऐसे सवाल को हम ऐसे कर सकते हो आराम से, 100 से जितना ज़्यादा होगा वही हमारे दोनों खेल खेलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको बेसिक से बनाते हैं जो मैंने आपको बताया। चलो तो ट्रिक हमने सीख लिया, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं, एक स्कूल में 40% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि 18% छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं, तो जो दोनों हमारा 18% छात्र ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, ध्यान रखना। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं, ये आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया ऐसे सवाल के लिए, दोनों वाला सबसे पहले लिखा करो, दोनों दोनों नहीं खेलेंगे, नहीं वाला आपका ध्यान है, इस बार आपका नहीं वाला दिया है, दोनों नहीं खेलेंगे, खेलेंगे। कौन कौन सा आपका, एक आपका क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट, एफ फॉर फुटबॉल, तो दोनों नहीं खेलेंगे आपका क्रिकेट और फुटबॉल। कितने परसेंट छात्र आपका, 18% छात्र आपका। ठीक है, तो ये जो 18% आपका दोनों नहीं खेलेंगे, नहीं वाला डायग्राम बनेगा आपका। तो वेन डायग्राम जो बनेगा आपका नहीं वाला बनेगा आपका, निगेटिव सेंटेंस वाला बनेगा आपका। इसी से आपको बनाना हमेशा मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। तो 40% छात्र हमारा क्रिकेट खेलते हैं, ये नहीं खेलेंगे। तो 40% छात्र हमारा खेलते हैं, ध्यान रखना, 40% छात्र हमारा क्रिकेट खेलते हैं, सी फॉर क्रिकेट। ठीक है, 40% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ये जो टिक लगा रहा हूँ ये खेलते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा आपका 100 में 40 घटाओगे आपका 60% बचा, तो 60% हमारे क्या होगा, पर नहीं खेलेंगे। ठीक है, क्रॉस मैंने मार दिया, इसके नहीं खेलेंगे। तो 60% छात्र हमारा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 18% तो ऑलरेडी हमारा जो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं करेंगे, तो क्रिकेट हमारा 18% नहीं खेलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 60 में 18 को माइनस करोगे कितना आपका आएगा, 60 में 18 को माइनस करोगे आपका आएगा 42। तो 42% हमारा क्या होगा आपका, इतना वाला पार्ट आ गया। 42 प्लस 18 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, 42 प्लस 18 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, आपका 60% आपके बराबर आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से तो मैंने आपको बताया। ओके, अब हमारा इसके बाद क्या था, 50% फुटबॉल खेलते हैं छात्र। ठीक है, तो 50% फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो 50% हमारे क्या है, फुटबॉल खेलते हैं। ये आपका एफ फॉर फुटबॉल हो गया आपका 50%। ये राइट वाला साइन में नहीं लगाते, खेलते हैं। तो ये बच्चा आपका 50% और आपका बच्चा आपका 100 में 50 घटाओगे तो 85% बचेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका नहीं खेलेंगे, इसलिए क्रॉस मैंने लगा दिया। 50% बच्चे बचे और जो फुटबॉल नहीं खेलेंगे आपका। ठीक है, और ऑलरेडी हमारा 18% नहीं खेल रहा है। ठीक है, 50 में 18 माइनस करोगे कितना आपका आएगा, 32%। या 18 में कितना जोड़ा हमारा 50% आएगा, 32 जोड़ेगा हमारा 50% आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया, आपका बन के आपका तैयार हो गया आपका। अब पूरे के जोड़ दो, पूरे के जोड़ दो, हमारा क्या आ जाएगा आपका, जो नहीं खेलेंगे वो आपका निकल के आएगा टोटल आपका। ठीक है, तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा आपका 90, 42, 18, 32, 92% आएगा आपका। 92% जो नहीं खेलेंगे। ठीक है, नहीं खेलेंगे, जो छात्र नहीं खेलेंगे 92%। ओके, 92%। अब हमारा बच्चा आपका 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 92 माइनस कर दो, तो कितना आपका आएगा 8%। तो 8% हमारा क्या होगा, खेलेंगे। 8% लोग हमारे क्या करेंगे, खेलेंगे। ठीक, ओके, तो हमने टोटल निकाल दिया कितने नहीं खेलेंगे, 92%। ठीक है, ये 92 में कितना जोड़ा हमारा 100% हो जाएगा, 8% जोड़ो या घटा दो, 100 में से 92 आपका इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 8%, सी फॉर कैट। मैंने आपको डायरेक्ट भी मैंने आपको बता दिया, जो भी दिया हो ऐसे वाले सवाल के लिए आपका, ये जो निगेटिव वाला आपको, जो दोनों वाला निगेटिव वाला हो,
तो सबको क्या करना है, जोड़ के, और 100 से जितना ज़्यादा आएगा वही आपका क्या होगा, आपका खेलेंगे आपका। ठीक, ओके, समझ में आ गया ना आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं, अगला सवाल जो भी आपका। चलो 40 नंबर तक सवाल मैंने आपको बता दिया। अब आपका आता है 41 नंबर का सवाल, 42 नंबर का और 43 नंबर का सवाल। आपका जो 3 सवाल पिछले वाला सवाल बताया उसी कॉन्सेप्ट पर आपका ये सवाल आपका लगेगा। आपको जितना ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उतना ही ज़्यादा आप आराम से सवाल बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 41 आपका क्या कह रहा है, आपका इसको पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में पास हुए, और 20% छात्र हमारा दोनों विषयों में फेल हुए हैं हमारा। ठीक है, अब 2500 छात्र हमारा दोनों विषयों में पास अगर जो हुआ है, तो छात्रों की कुल संख्या आपको बताना है। कितने छात्र हमारा कुल संख्या हमारा परीक्षा में, वो आपको बताना है। तो अभी अभी हमारे सवाल नंबर 40 वाले में मैंने आपको क्या बताया, 2 तरीका मैंने आपको बताया। एक आपका बेसिक वेन डायग्राम की सहायता से बताया, ऐसे वाले सवाल आपको नेगेटिव वाले जो होता है कैसे सॉल्व करता है। और डायरेक्ट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या था, मैंने आपको एक ट्रिक बताया आपका ऐसे सवालों के लिए। आपका वो ट्रिक आपका क्या था, आपका जितना भी आपका परसेंटेज दे रखा है सबको जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 60 70, देखो 60 प्लस 70 प्लस और क्या आपका 20, देखो जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है, आपका जोड़ने पर आपका आ रहा है 150%, जोड़ने पर हमारा आया 150% इन तीनों का। ठीक है, तो 150%, तो 100 से कितना अधिक है हमारा, 50 अधिक है आपका। कितना अधिक है आपका, 50 अधिक है हमारा। ठीक है, 100 से कितना अधिक है आपका, 50% अधिक है आपका। ठीक है, तो 50% जो अधिक होगा, तो 50% हमारा क्या होगा, वो दोनों विषय में आपका क्या होगा, पास हुआ आपका। ठीक है, तो आपका पास वाला आपका पूछ रहा है, तो ये आपका पास हुआ हमारा, दोनों में आपका पास हुआ। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपका पास। 50% बच्चे हमारा पास हुए दोनों विषय में आपका। ठीक है, और हमारा 2500 छात्र दोनों विषय में पास है, जो ये दे रखा, तो 50% पास है। ठीक है, और इसका जो पास वाला हमारा दे रखा, कितने परसेंट आपके बच्चे हैं, आपका कितने बच्चे हैं, 2500 बच्चे आपके पास हुए हैं। तो छात्र हमारा कुल कितने हमारा छात्र टोटल। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या हम 100% मान के चलेंगे। कितना, 100%, हमेशा 100% मान के चलेंगे कुल छात्रों की संख्या। ठीक है, ऐसे सवालों के लिए आपका। ठीक है, तो पास हमारा 50% हुआ, और 50% की वैल्यू हमारा पास कितना दे रखा आपका, 2500 स्टूडेंट दे रखा आपका। ठीक है, तो हमारे 100% की वैल्यू आपको निकालना है टोटल आपको। तो यहां से सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल सकते हो। 1% बराबर 2500 डिवाइड बाई 50, इसके नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, और हमको करना क्या, 100%। ठीक है, तो 100% का क्या कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। तो 2500 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपको न्यूट्री मेथड से आपका। ठीक है, 1% का वैल्यू निकाले, 100% का मल्टीप्लाई कर, तो हमारा 100% का हमारा वैल्यू आपका कुल संख्या हमारा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटोगे आपका 1 0 से 1 0 कटेगा आपका, 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, तो 20 इंटू 250, 20 इंटू 250, 25 दूनी 50, और आपका 50 और 2 जीरो 3 जीरो, यानी कि कितना 100% का वैल्यू कितना आ गया आपका, 100% आपका वैल्यू कितना आ गया आपका, 5000 आपका आ गया। ठीक है, तो 100% हमने क्या वाला, कुल स्टूडेंटों की संख्या 100% लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 5000। तो 5000 इज करेक्ट आंसर। कौन सा आपका, बी फॉर बॉय। ठीक, ऐसे सॉल्व कैसे बनाएंगे आराम से मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, ओके। ये आपका 1% का वैल्यू निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 100% का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, एक और तरीका आपका डायरेक्ट आपका है, वो आपका क्या, आपका देखो यहाँ आपको 100% तक आपको पहुंचना, आपको कितना परसेंट पहुंचना, आपको 100, तो 50% का वैल्यू इतना है, जाहिर सी बात है। देखो, ठीक है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ एक तरीका और आपका, वो तरीका क्या होने वाला है आपको, देखो, तो 50% का वैल्यू आपका कितना, आपका पास आपका इतना हमको, तो हमको 100% का निकालना है। तो हम 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 50, तो 100 नहीं हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 इंटू 50। ठीक, तो यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा आपका, तो 100% का वैल्यू मिलेगा आपका। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, आपका 5000 आपका आ गया। ठीक है, आपका 100% का वैल्यू मिल गया आपका। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, हमको 100 तक आपको पहुंचना है आपको। ठीक है, तो बी फॉर बॉय वाला आपको ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ये सवाल समझ लिया ना, ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पिछला सवाल 40 नंबर का बताया था। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 42, इसको मिटाते हैं फटाफट। सवाल आपका क्या सामने क्या कह रहा है, आपका 60 गो आपके विद्यार्थी हैं, आपका एक क्लास में आपका 60 विद्यार्थी हमारा, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% केवल हिंदी बोलते हैं, और बाकी छात्र हमारा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी छात्र हमारा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ज्ञात करना हमको कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले आपको ये दोनों, यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका ये दोनों नहीं दे रखा आपका। ठीक है, तो दोनों नहीं देख रहा है, इसको मान लेते हैं x% मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x% मान लेते हैं। ठीक है, ये दे नहीं रखा है, जब नहीं दे रखा तो इसको x मान लो। ठीक, ओके, और यहाँ पर 60 विद्यार्थी हैं आपका,
60 विद्यार्थी हमारा, 60 में हमारा कितना कितना हमारा एक क्लास में हमारा 30% छात्र हमारा केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो 60% टोटल आपका, 60 विद्यार्थी टोटल आपका, 60 का 30%, 60 का 30% निकालोगे, 30% का 60 नीचे आपका 100 आएगा आपका, ये आपका क्या होगा आपका अंग्रेजी वाले हो गए, यानी कि इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश। ठीक है, इसको काटोगे 2 0 2 0 आपका 6 त्रिक 12 6 त्रिक 18, तो ये आपका कितना होगा आपका 18। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने वाले कितना होगा हमारा ये ई फॉर इंग्लिश, यानी कि यहाँ तक वेन डायग्राम में आपका कितना होगा आपका 18, और ये एक्स भी आपका है इसके अंदर, आपका जुड़ेगा भी आपका। ठीक है, और आपका क्या आपका, और आपका क्या आपका ये इंग्लिश हो गया आपका। दूसरा आपका भाषा कौन सा आपका हिंदी था आपका, एच फॉर हिंदी। ठीक है, हिंदी, हिंदी में आप तो हिंदी कितने बोल रहे थे हमारा 20% केवल। ठीक है, तो 60 का 20% निकालो, 60 इंटू 20%, 60 इंटू 20%, परसेंट का साइड में नीचे 2 जीरो आपका, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, 6 दूनी कितना हो गया आपका बाबू 12, 6 दूनी हो गया बाबू 12 आपका। ठीक है, तो 12 लोग आपका क्या बोलेंगे आपका ये हिंदी वाले हैं आपका, 12 लोग आपका ये हिंदी वाले हैं आपका 12। ठीक है, 12 लोग आपका ये हिंदी वाले हैं, और टोटल विद्यार्थी कितना बाबू आपका 60। ये टोटल आपको जोड़ोगे, टोटल जोड़ दोगे आपका ये कितना आपका 60 के बराबर आ जाएगा आपका। एक्स का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर आपका, जो आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो आराम से हमारा बन जाएगा। तो हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं टोटल हिंदी आपका, ये आपको बताना है हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये तो हटा देते हैं, ये आपको करने आना चाहिए आपको। तो दोनों वाला आपका नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने एक्स मान लिया इसको। ठीक, तो यहाँ से हम इसको करते हैं, एक्स निकालते हैं, क्योंकि हमारे सब कुछ जोड़ने पर हमारा 60 विद्यार्थी टोटल थे, हमारा विद्यार्थियों की संख्या हमने निकाल लिया सबको। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ने पर हमारा 18 और 12 जोड़ोगे आपका कितना होगा आपका ये 18 12 जोड़ोगे आपका कितना होगा 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स जोड़ने पर बराबर 60 आ गया हमारा। तो x बराबर कितना आएगा आपका, इसको इधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, 60 में से 30 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 30। x बराबर कितना आ गया बाबू 30। ठीक है, तो ये जो x है हमारा ये कितना आ गया हमारा, ये 30 आ गया हमारा, ये 30 आ गया। ठीक है, अब देख सकते हो इन सभी को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए 60, 18 और 12 जोड़ोगे आपका कितना आएगा 30, 30 और जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका 60, यानी कि सही आपका ये जो हमने बनाया। ठीक है, ओके, अब हमारा जो हिंदी बोलने वाले की संख्या आपको निकालना है, कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं, ये हिंदी है कितने लोग बोल रहे हैं वो निकालना है। तो हिंदी वाला कहाँ पर आपका, यहाँ पर हिंदी वाला आपका, तो हिंदी वाला आप 12 लोग आपका यहाँ पर बोला था, और 30 लोग दोनों बोलना है आपका, हिंदी भी बोल रहा है आपका, इंग्लिश भी बोल रहा है, ये दोनों का मतलब क्या हिंदी भी और इंग्लिश दोनों बोल रहा है, तो ये भी आपको लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये पूरा आपको लेना पड़ेगा वेन डायग्राम में आपको। ठीक है, तो 30 प्लस 12 है, तो ये हिंदी बोलने वाले की संख्या होगा आपका, जो हिंदी बोलेंगे हमारा 30 प्लस 12। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 12 लिख के चले आएंगे, वो आपका गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो आपका दोनों वाला होगा आपका, दोनों में आपको जोड़ना होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितना होगा आपको जोड़ने पर हमारे हिंदी वालों का कितना हो गया, एच फॉर हिंदी होगा आपका 42। तो 42 लोग हमारा क्या बोलेंगे आपका हिंदी बोलेंगे। तो सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, सी वाला ऑप्शन। तो हिंदी बोलने वाले की संख्या कितना होगा आपका 42। और चलिए अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 43 आपका 43 नंबर का सवाल आपका बहुत बेहतरीन सा आपका। एक कार्यालय यानी कि एक ऑफिस में आपका 72% लोग आपका चाय पीना पसंद करते हैं और 44% लोग आपका कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी यानी कि हर एक मतलब कि वर्कर यानी कि कर्मचारी जो आपका चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य ही पीता है, यानी कि हर एक लोग आपका या तो चाय पिएगा या तो आपका कॉफ़ी ही पिएगा आपका। ठीक है, हर एक ऑफिस में आपका। तथा 40 कर्मचारी हमारा कैसे, हमारा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीता है, ये दोनों दे रखा आपका। ठीक है, ध्यान रखना दोनों दे रखा है इस बार। ठीक है, तो दोनों पीते हैं, तो दोनों पीते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं ये आपको निकालना है। तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, कुल कितने कर्मचारी, जब भी मैंने आपको बताया कुल कितना पूछेगा आपका, कितने लोग, कितने संख्या, कितने कर्मचारी, तो आपको 100% मान के सॉल्व करना है। कितना माना आपको 100%, 100 यूनिट आपको मान सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, इसी तरीके का सवाल आपका सवाल नंबर 41 की तरह थोड़ा सा अलग आपका। चलिए तो बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है आपका, देखो जो दोनों हमारा वो जो दोनों यहाँ पर आपका होता है ना आपका, तो दोनों तो आपका यहाँ पर होता है आपका, दोनों कितना दे रखा आपका, ये आपका 40 लोग, 40 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। परसेंटेज नहीं दे रखा, ध्यान रखना ये परसेंटेज नहीं दे रखा आपका, ये नंबर दे रखा आपका 40, ये दोनों आपका दे रखा आपका, दोनों का मतलब क्या बताया मैंने आपको, चाय और कॉफी दोनों आपका नंबर नहीं दे रखा आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका परसेंटेज आपका दे रखा है। तो पहला आपका जो कार्य चाय है, दूसरा आपका क्या है कॉफी है। तो एक पहला मैंने आपको चाय बनाना है, चाय, दूसरा हमने क्या बनाया कॉफी वाला। ठीक, चलिए तो अब चाय वालों पीनों की संख्या कितना आपका 72% में दे रखा है आपका। यहाँ पर देखो परसेंटेज में दे रखा है 72%, ध्यान रखना।
और कॉफी पीने वालों की संख्या हमारा कितने परसेंट में आपका 44% आपका, कितना आपका है 44%, 44%। लेकिन ये आपका ये जो दोनों है बाबू, ये आपका नंबर में दे रखा है आपका, किस में दे रखा है आपका, ये नंबर में दे रखा है आपका। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ये आपका जो आपका दोनों आपको एक्स परसेंटेज में मान लेंगे, क्या बोले एक्स परसेंटेज हमारा, तो एक्स परसेंटेज का सबसे पहले वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स का निकालेंगे, इसके बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका 72% है, ये आपका दोनों आपका एक्स परसेंट है आपका, तो ये इतना कितना होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा आपका, ये वाला पोर्शन सिर्फ कितना होगा आपका, ठीक है, ये कितना होगा आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा आपका, ये टोटल 72 आपका, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे ऐसा टोटल 72% है, लेकिन इतना हमने एक्स परसेंट मान लिया, तो बाकी बचा सिर्फ इतना परसेंट, इतना, तो टोटल आपका 72% आपका, तो 72 में से एक्स परसेंट घटा दोगे, हमारा इतना वाला पास बचेगा ही आपका, इतना पार्ट आपका बचेगा आपका। ठीक है, ओके, और आपका ये परसेंटेज में आपका हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका वैसे ये भी आपका इतना वाला पोर्शन सिर्फ बचेगा आपका, पूरा आपका कितना 44 आपका है, और इतना घटा दोगे आपका बस इतना बचेगा आपका 44 माइनस एक्स परसेंट। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपका। और टोटल को हम मान लेंगे, टोटल को सम करोगे आपका 100% के बराबर हम मान लेंगे, 100%। ठीक, टोटल को हमने माने 100%। अब सबको जोड़ दो, क्या करना आपको, सबको जोड़ दो। ठीक है, परसेंटेज को आपको हटा दो, कुछ मतलब नहीं आपका। ठीक है, ये परसेंटेज में ध्यान रखना, सबको जोड़ने पर हमारा एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा आपका। ठीक है, सबको हमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, जोड़कर हमारा 100% के बराबर हमारा आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, ध्यान से देखो आपका देखो यहाँ से सबसे पहले आपका ये एक्स आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में आपका कट जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 72 माइनस एक्स प्लस 44 इक्वल टू 100% आपको बचा। ठीक है, यहाँ से एक्स निकालते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा आपका, इसको जोड़, पहले माइनस एक्स बराबर कितना आएगा आपका, ये इसको जोड़ने पर आपका कितना आएगा आपका, और उधर ले जाएगा माइनस आएगा आपका, तो 100, पहले इसको जोड़ दो, 6 माइनस 6 7 4 11 11 116, तो 116 आपका प्लस में आएगा, उधर जाएगा आपका माइनस आने के साथ जाएगा, 100 में 116 कम करोगे कितना आएगा आपका, -16 आएगा, तो एक्स माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स बराबर कितना आएगा आपका 16, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया बाबू 16% आ गया, परसेंटेज में है ना आपका, ये सब आपको परसेंटेज में था आपका, 100% मार के चला था। ठीक है, तो एक्स बराबर 16% आ गया। ठीक है, ये आपका दोनों का आपका आ गया, ये जो आपका बीच वाला आपका एक्स कितना आ गया, इतना आ गया 16%। ठीक है, तो 16% हमारा किसके बराबर है, 40 के बराबर है, किसके बराबर आपका, ये जो आपका आया कितना आपका 16% आपका आया है, दोनों का जो आपका। ठीक है, ये आपका 40% के बराबर, 40 मतलब दोनों आपका कितना, आपका कितने कर्मचारी चाय पी रहे, चाय और कॉफी 40 लोग पी रहे, तो 40 के बराबर आ गया आपका, दोनों आपका आ गया जो। ठीक है, हमको 100 के बराबर निकालना, 100% निकालना आपको, मालूम आता है ना, कितने कर्मचारी आपका टोटल 100% मान लिया। ठीक है, तो 100 तक पहुंचो, तो 1% का निकालेंगे, मैंने आपको होता है 1% का निकालेंगे, 40 डिवाइड बाई 16 हो गया आपका, और 100 का निकालना होगा, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी आपको मिल गया आपका। ठीक है, काट सकते हो आराम से, देखो यहाँ से इसको 4 से काटोगे, 4 चौक को 16, 4 से इसको काटोगे 10 बार में जाएगा आपका ये। ठीक है, फिर 4 से इसको काटोगे 25 चौक को 100, 25 इंटू 10, तो आपका 100% का वैल्यू कितना आएगा आपका, 25 इंटू 10 250, 250 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। समझ में आ गया ना आपका सवाल कैसे आपको करना, एक्स मान के आपको करना है इसमें। ठीक है ना, ओके, ये सवाल आपका हमेशा आपका सवाल आपका पूछा जाता है, इस तरीके का आपका सवाल। ठीक, ओके, समझ में आ गया ना आपको, सवाल आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो अगर जो आपको पूरा सवाल समझ में आएगा, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके आना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप का जो आपका आने वाला है उसका जनसंख्या वृद्धि पर जो आपका सवाल पूछा जाता है, उस तरीके का सवाल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।